हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और किस्सा लेकर आ गई हूँ। और जो आज का किस्सा है मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी जिसका नाम है पायल। और पायल ना हॉस्टल में रहती थी। और हॉस्टल में होता नहीं है कि रूममेट्स होते हैं, तो उसकी एक रूममेट थी प्रिया। उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी और पायल ना खुद आग देखी है सब चीज़ें। तो पायल ने मुझसे एक किस्सा शेयर किया था। कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते, कभी कभी वो किसी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय होते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं ना, ये पायल की जो रूममेट थी प्रिया, उसने अपनी डायरी पर लिखा था। उसको डायरी लिखने का बहुत शौक था और कुछ ना कुछ वो हमेशा लिखती रहती थी। तो जो उसकी जो फर्स्ट पेज रहता है ना, उस पे उसने यही लिखा था। तो पायल ने मुझे बताया कि उसकी डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है और वो डायरी ना आज भी पायल के पास है। तो चलिए आज का किस्सा जो है वो शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर रात एक ही तरीके से मरने का सपना देखें तो इसका क्या मतलब हो सकता है? एक सपना जो हर रात वैसा ही हो, बिल्कुल वैसा ही अंत हो, और जब आप उठे तो आप सब भूल जाएं। ये सिर्फ एक सपना है या कोई भूल चुकी सच्चाई? तो जैसे मैंने आपको बताई कि मेरी दोस्त थी कॉलेज टाइम में पायल, और पायल की रूममेट थी प्रिया। ये प्रिया की कहानी है। प्रिया ना बहुत सुंदर, समझदार और हमेशा थोड़ी सी बेचैन रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो, पर वो खुद नहीं जानती थी कि क्या। पिछले एक महीने से उसको एक ही तरीके के सपने आ रहे थे। हर रात वो किसी न किसी तरीके से अपनी मौत देखती थी। कभी एक रोड एक्सीडेंट, कभी किसी ने उसका गला घोट दिया हो, कभी वो जले हुए कमरे में बंद हो गई। और हर बार जब वो उठती तो सिर्फ एक अजीब सी घबराहट होती, जैसे कोई भूल चुका हो। एक दिन पायल अपनी रूममेट से बोलती है कि अगर तुझे याद नहीं रहता कि तू क्या देखती है सपने में, तो लिख क्यों नहीं लेती है कि हाँ आज मुझे ऐसा सपना आया था। और वही प्रिया की सबसे बड़ी गलती थी। प्रिया लिखती है कि उसने 99 बार अपने आप को मरा हुआ देखा है और उसको मार दिया गया था, और बस एक और मौत बची थी। एक दिन पायल उसके कमरे में एक डायरी देखती है। सफेद पन्ने, लाल स्याही से लिखी एक ही लाइन। पायल उसको बोलती है कि ये क्या है प्रिया? पायल ने डायरी उठाई, उसके पन्ने पलटे, पर सब सफेद था, खाली। सिर्फ वही एक लाइन लिखी थी। उसने मजाक में प्रिया को बोली कि मतलब अब तू एक और बार मरने वाली है। जो प्रिया रहती है ना, वो पायल को एक अजीब सी नजर से देखती है, जैसे ये सच बोल रही हो। उसी रात प्रिया को फिर से सपना आता है, और इस बार ना प्रिया का सपना बदल जाता है। इस बार सिर्फ
एक ही आवाज आती है उसके सपने में, अब तू नहीं बचेगी। प्रिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता पाता है कि उसको क्या हो गया है। एक दिन पायल, मेरी जो दोस्त है, वो एक फादर से मिलती है और उनको सब बताती है कि क्या क्या चीज़ें हुई है उसकी फ्रेंड के साथ, उसके रूममेट के साथ, और उसके रूम में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो जो फादर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये आत्मा का चक्कर हो सकता है और वो एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। और फिर जो होता है, वो पायल बोलती है कि हम लोगों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। प्रिया जो है वो अपनी आंखें खोलती है तो सिर्फ एक ही लाइन बोलती है, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। और फिर वो हमेशा के लिए सो जाती है। आज भी जो प्रिया की डायरी है ना, वो पायल के पास है। उसके पन्ने अब भी खाली हैं और पूरी डायरी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, मुझे 99 बार मार दिया गया था, बस एक बार और बचा है। और इसके नीचे लिखा था एक आखिरी शब्द जो है पूरा। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ना पायल, उसकी आंखों देखी बातें हैं। तो आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी, ये किस्सा कैसे लगा, आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई किस्से और कहानियाँ हैं तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ऑडियंस को आप लोगों की कहानी सुनाऊं तो आप लोग सब मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।